हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBM। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं प्रतिदिन आपको डॉक्टर मनोहर रे जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो कल के वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए थे। आज हम 6 से कराएंगे, लेकिन मैंने ये 3 प्रश्न चूँकि एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 12 और 14, तो इनको पहले लिख दिया है। इसमें ये चूँकि तीनों एक जैसे हैं तो आपको आसानी से समझ में आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे बेटा हम ये जानते हैं कि जैसे मान लो आपका 6 है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 हो गई। तो इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 6 को हम 2 और 3, तो इतनी आपको ये फीलिंग आ गई होगी कि ये जो 6 के 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, यही चीज़ यहाँ होनी चाहिए। तो देखिए x के ये 2 अभाज्य गुणनखंड है, तो 3 × 7 हो गया, तो x का मान 21 आ गया। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। अब y का ये 2 फैक्टर है, तो y का मान हो गया 4 × x, इसका मतलब हो गया 4 × 21, तो ये हो गया 84, तो ये y का मान प्राप्त हो गया। बिल्कुल सिंपल है। इसकी बात करते हैं तो देखिएगा, यहाँ से चलते हैं हम, तो सबसे पहले y का निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे y का मान। तो देखिए y जो कल आपका आ गया 13 × 5, तो ये हो गया 65, तो y का मान मैंने कितना निकाल लिया 65। क्लियर, सभी स्टूडेंट्स कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं x की। तो देखिए x के 2 मल्टीपल हैं, कौन सा 3 और 195, 3 और 195, तो देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 27 = 28, 3 × 3 = 2 = 5, तो ये x का मान प्राप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इस पे चलते हैं। देखिए 161 का जो फैक्टर हमको प्राप्त हुआ है वह है 7 × z, तो यहाँ से z निकालेंगे तो 161/7 करेंगे, तो z देखिए 7 दूनी 14, 7 × 21, z का मान 21 आ गया। यहाँ देखिए बात करते हैं y की, तो y की वैल्यू आपका हो जाएगी 7 × 161। देखिए 7 × 161, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 7 का 42, 4 7 × 7 4 11। अब बात आती है x की। तो देखिए x का जो मान है वह है 2 और 3381, तो 2 × 3381, इनका मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 1 7, 2 × 3 = 6। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि तीनों प्रश्न एक जैसे थे, इसलिए मैंने प्रयास किया कि पहले आपको इन तीनों को एक ही साथ हल करा दें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और सभी स्टूडेंट प्रतिदिन शाम को 7 बजे हमारी क्लास रहती है, वह क्लास आप अटेंड करिएगा, और मैं आपको प्रतिदिन एक्सरसाइज वाइज वीडियो कराऊंगा, और जितने भी वीडियो मैं आपको उस पर अपलोड करूंगा वह एक्सरसाइज वाइज होंगे, जिससे आपका संपूर्ण कोर्स हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अब हम क्रम से चलते हैं। 5 मैंने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में इन्होंने कहा है यदि SCF, देखिए बेटा SCF किसका पूछा, 120 और 225 का, ये इन्होंने कहा 15 हो, तो LCM बताइए। आपको यह ध्यान हो तो मैंने आपको यह बताया था, 2 संख्याएं हों उनका आपस में मल्टीप्लाई करें, गुणनफल करें, और इधर लासा और मासा का गुणनफल करें, वह बराबर होता है। तो संख्याएं चूँकि 120 और 225 हैं, तो 120 × 225 बराबर 15 × लासा पा, चूँकि LCM हमको पता नहीं है। तो यहाँ देखिएगा 120 × 225 / 15 = LCM, तो इसको काटेंगे। देखिए 15, तो ये हो गया 15 बारी में 180, 1800, तो आपको LCM प्राप्त हो गया। कितना हो गया 1800। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, ये 6 हो गया, 7 मैंने करा दिया था। 8वां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में इन्होंने ये कहा 18 और 17 का SCF, 18 और 17 का SCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह दिया हुआ 18m
-117। ध्यान दीजिएगा 18m - 117 दिया और m का मान पूछा और इसका एलसीएम भी पूछा है। तो सबसे पहले 18 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 18 का फैक्टर देखिए ऐसे करेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल है। और 117 के फैक्टर ऐसे करेंगे, 3 से कटेगा 3, 3 नियम 27, 3 13 और यहाँ पर 13। तो आप इस तरह लिखोगे, 18 को लिखोगे 2, 3 और 3, 117 को लिखोगे 3, 3 और 13। ठीक है, तो दोनों में देखिए ये आपका कॉमन है और ये कॉमन है। तो जो एचसीएफ की बात होती है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 3 × 3 अर्थात 9। क्लियर। तो जब आपने फैक्टर कर लिए और इनमें कॉमन देखा तो देखिए ये 3 दोनों में है, ये 3 दोनों में है, तो आपका 9 हो गया एचसीएफ। और हमारे सवाल में ये कहा गया है और यहीं पे साथ में एलसीएम भी पूछा गया है। तो एलसीएम के लिए मैंने बताया जो कॉमन हो उन सभी एलिमेंट्स को लिख लो। तो देखिए ये 3 और 3 कॉमन था। अब ऊपर वाली लाइन में केवल 18 के फैक्टर में 2 बचा, नीचे वाली में 13 बचा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लो। देखिएगा 3 3 9 दूनी 18 × 13। ठीक है, गुणा कर दिया गया। 18 3 54, 5 18 का 18 5 23। तो इस तरह मैंने एलसीएम भी निकाल लिया। अब इन्होंने इसी प्रश्न में यह कहा है 18 और 117 का एचसीएफ इतना है। तो देखो बेटा एचसीएफ जो है वो है 18m - 117 और मैंने निकाला कितना है 9। ध्यान दीजिएगा 9 मैंने एचसीएफ फाइंड आउट किया है, जबकि ये हमारे सवाल में दिया हो 18m - 117, तो इसके बराबर 9 लिख लीजिएगा। तो 18m = 9 + 1 1 7, 18m = 126। तो m = 126/18। तो m का मान कितना आ गया 7। यह सभी को समझ में आ रहा होगा। अब सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो देखिए 6 7 8 ये हो गया। जो एक जैसे प्रश्न थे वो मैंने पहले ही आपको एक साथ करा दिए। अब अगले प्रश्न को देखने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास ले लीजिएगा और प्रतिदिन मैं आपको एक्सरसाइज वाइज कोर्स कराऊंगा और समय से आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। इन्होंने 9वें क्वेश्चन में कहा है कि जांच कीजिए कि n एक प्राकृतिक संख्या, देखिए n एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखो प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में कैपिटल N कहते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये जो ई जैसा चिन्ह है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये भी आप अभी समझ जाइएगा, इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू। ये जो है इसका मतलब बिलोंग्स टू। एन और कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि या तो यह लिखा हो या हिंदी में लिखा हो, इसका मतलब यही है। इन्होंने कहा है कि एन एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 पावर n में अंक 0 प्राप्त पर समाप्त हो सकता है। तो देखो पहले हम 6 के फैक्टर कर लें। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। अब ध्यान दीजिएगा 2 पे पावर 1 हो, 2 पे पावर 2 हो, 2 पे पावर 3 हो, 2 पे पावर कितना भी हो, यह कभी हमको 0 नहीं देगा। 3 पे पावर 1 हो, 3 पे पावर 2 हो, 3 पे पावर 3 हो, 3 पे पावर n हो, तो 2 पर घात या 3 पर घात यह कभी शून्य नहीं देगा। अतः 2 × 3 पावर n कभी भी शून्य अंक नहीं देगा, शून्य अंक नहीं देगा। क्लियर। क्योंकि देखो 2 पे घात 1 2 हो गया, 2 4 हो गया, यह 8 हो गया, फिर 16 हो जाएगा। जो भी होगा 2 पे घात कर, जैसे 2 पंचे तो 10 हो सकता है, लेकिन 2 पे घात करेंगे 2 4 6 8 जो भी घात करें तो कभी भी 0 नहीं आएगा। 3 पे घात कभी 0 नहीं आएगा। गुणा करेंगे किसी, जैसे अगर यहाँ पर एक अंक 5 होता तो यह शून्य प्राप्त हो जाता। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल लिखना है कि 2 इस तरह दिखा दीजिएगा, यह दिखा दीजिएगा और आप यहाँ लिखिएगा। चूँकि एक बात और लिखिएगा
कि 2 तथा 3 के घातांक में शून्य नहीं आता, शून्य नहीं आता। अब ये बेटा शून्य नहीं आ रहा है, अतः 2 × 3 पावर n कभी भी शून्य अंक नहीं देगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको आप लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखिएगा 10 और 13 एक ही जैसे हैं, तो दोनों को एक ही साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 13 दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों को एक साथ करेंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास लें और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। देखिए 10 में क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, 11, 13 + 13, ठीक है। तथा एक साथ में और दिया हुआ है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और +5। इन्होंने कहा ये भाज्य संख्याएं क्यों है। बेटा कोई भी संख्या भाज्य संख्या कब है, जब उसमें एक गुणनखंड अभाज्य हो। जैसे मान लो किसी संख्या के गुणे में 2 आ जाए, अभाज्य संख्या है तो 2 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब यह भाज्य हो जाएगा। 3 दिया हो गुणे में, 5 दिया, 7 दिया, 11 दिया, 13 दिया, अगर उसके मल्टीपल में यह पद आ जाता है तो हम कह देंगे भाज्य है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम 13 कॉमन ले लें तो 7 × 11 और +1, तो 13 ये हो गया 77 + 1, तो फाइनली आप देख रहे हो 13 × 78, तो यह एक प्राइम नंबर आ गया। अतः संख्या कैसी है, भाज्य है। क्लियर, संख्या कैसी है, भाज्य है। यहाँ पर देखिएगा दोनों में 5 कॉमन है, कॉमन ले लो तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और +1, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, तो 5। अब देखिएगा 7 का 42, 4 × 3 = 12, 2 × 24, 42 और 2 × 3 = 6, 4 = 24, इसका गुणा कर लीजिएगा। देखिए 2 × 3 = 6, 4 = 24 और 42, 24 × 2 = 48, 24 × 4 = 96, 400, तो 1008 हो गया और प्लस का 1, तो फाइनली ये आ गया 5 × 1009। तो आप देखिएगा यह एक अभाज्य संख्या इसके मल्टीपल में है, अतः संख्या कैसी है, भाज्य है। समझ में आया, अतः संख्या कैसी है, भाज्य है। अब बिल्कुल इसी जैसा प्रश्न है 13 में भी यही बात कही है। क्वेश्चन दिया हुआ 7, 13 और 11 + 11, तो यहाँ देखो 11 कॉमन ले लो तो 7 × 13 और +1, तो देखिए 11 ये हो गया 91 और +1, तो देखिए 11 × 92 आया। तो बहरहाल देखिए 92 का फैक्टर हो रहा है या नहीं, एक आपको अभाज्य संख्या मल्टीपल में मिल गई, तो आप लिखोगे अतः संख्या भाज्य है। और पूछा जाए क्यों भाज्य है, तो आप यह लिख देंगे चूँकि इसका गुणनखंड एक अभाज्य संख्या, अतः संख्या भाज्य है। इसी में देखिए एक और दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर और करके ये कहा गया है 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 और प्लस में दिया गया 3, तो देखिएगा दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो 7, 6, 5, 4 और 2 और 1 और प्लस का 1, ध्यान दीजिएगा 3, तो देखिए 7 × 6 = 42, 5 × 4 = 20, 2 × 40, 40 और 42 का गुणा कर लो 40 और 42, तो देखिएगा देखो 42, 5 × 4 = 20, 2 × 40, तो देखो 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16 और +1, तो फाइनली आपका यह मल्टीपल आया। तो यहाँ देखिए 3 1 आप लिखिएगा, चूँकि इन्होंने यह भी कहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, तो आप लिखोगे चूँकि संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, यह आपको लिखना है। अतः संख्या कैसी है, भाज्य है। क्लियर, चूँकि संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड है, अतः संख्या कैसी है, भाज्य है। तो हमको
बहुत ही सिंपल तरीके से इन क्वेश्चन को समझ लेना है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 रह गया है। थोड़ा मैंने क्वेश्चन इधर उधर कराए हैं और वो सिर्फ इसलिए कराए हैं कि जो जैसे 10 के बाद 13 ये दोनों एक जैसे थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूँ। 11 को देखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आए, जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन दे दिया और ये कहा जाए 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो उनकी पुनरावृत्ति कब होगी। जैसे 11वें में इन्होंने कहा किसी खेल के मैदान के एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, तो सोनिया 18 मिनट में और रवि को लगता है 12 मिनट। देखिए सोनिया को लगता है, सोनिया बराबर 18 मिनट, ठीक है, 18 मिनट में एक चक्कर, और रवि लगाता है 12 मिनट में। तो दोनों की पुनरावृत्ति कितने मिनट में होगी, यही हमको, तो हमेशा इस तरह के सवाल में आपको लासापा लेना है। तो 18 और 12 का लासापा ले लो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। 3 और 3 क्लियर। तो आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 3 36। तो आप इन्होंने इस तरह पूछा है कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अतः 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल है। इस तरह का कभी भी सवाल आए, जैसे एक मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, ये 18 मिनट में कोई काम कर ले या 12 मिनट, लेकिन दोनों की एक स्थिति ऐसी होगी जब वही स्थिति उसकी लासापा होगी। जैसे जब 36 मिनट होगा तो 18 दूनी 36 और 12 3 36, इसका आपका 2 चक्कर होगा, इसका 3 चक्कर होगा, लेकिन 36वें मिनट में वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यह एक्सरसाइज 1 ये आपकी कंप्लीट होती है और अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको परमेय और अपरमेय संख्या सिखाएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स शाम को प्रतिदिन 7 बजे हमारे वीडियो को अटेंड करेंगे। धन्यवाद।